एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप सबके लिए एक बैग का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आई थिंक मैं काफ़ी दिनों के बाद बैग का ट्यूटोरियल कर रही हूँ और जो बैग का ट्यूटोरियल मैं करने वाली हूँ वो इस बैग का ट्यूटोरियल करने वाली हूँ। कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइड पे मैंने ये इसको स्ट्रैप को सिक्योर करने के लिए इसको लगाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ के ना ये बीच वाले में इसको डायरेक्ट स्ट्रैप को भी लगा सकते हो। मैं साइड में फ्लैश कर दूंगी वीडियो को, आप किस तरह से लगा सकते हो। बाकी मुझे मेरे कस्टमर को इस तरह से चाहिए था तो मैंने इसको लगवा लिया। और चेन है यहाँ पर, आप चाहे तो इसको मैग्नेट भी लगा सकते हो। इसमें मुझे ना अंदर पे लाइनिंग लगानी है। विदाउट लाइनिंग ही एक्चुअली ट्रेंडिंग में, तो आप ना विदाउट लाइनिंग भी इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। वैसे मेरे कस्टमर को इसको लाइनिंग चाहिए था तो इसलिए मैं लाइनिंग लगाऊंगी इस पे। और अगर आप लाइनिंग लगाओगे तो एक काम करना, आप ये चेन लगाने से पहले ही इसको लाइनिंग लगाना, उसके बाद ही चेन लगाना, अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। पास से आप देख लो, ये इस तरह से दिखता है और इसका स्ट्रैप इस तरह से। मैं सब आपको ट्यूटोरियल में बता दूंगी किस तरह से वो करना है। और इस बार का जो यार्न है, मैं ज्यादातर हमेशा जो भी मुझे फॉलो करते उसको पता होगा, ज्यादातर मैं डिजायर और ओलिविया का यार्न यूज करती हूँ। बट इस बार मैंने वो यार्न यूज नहीं किया हुआ, मैंने एक लोकल यार्न यूज किया हुआ। एक्चुअली ये ना मैक्रेन वाले जो यार्न होते हैं ना, उस पे ये बैग बहुत अच्छा लगना था, तो मुझे उसी तरह का यार्न चाहिए था। तो मुझे वो मैक्रेन वाला अवेलेबल नहीं मिला, तो उसके रिप्लेस में काइंड ऑफ मैक्रेन की तरह था ये यार्न, बट ये ना लोकल यार्न है। इसको मैंने जब शॉप में पूछा तो वो शॉप वाला कह रहा था कि ये इसको ना कुछ क्रीप यार्न कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इस तरह से है। मैं यार्न को भी मैं फ्लैश कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस तरह के यार्न है, तो आप कोई भी लोकल शॉप में जाके ना आप पूछ सकते हो कि ये क्रीप यार्न कौन सा होता है, अगर आप सेम मेरी तरह का यार्न लेना चाहते हो। So if you are new in my channel, please don't forget to subscribe my channel, share with your friend. So without wasting your time, let's get into the tutorial. हम स्टार्ट करने वाले हैं चेन से। सबसे पहले हम 32 चेन लेंगे। अगर आपको बड़ा साइज में बैग चाहिए तो आप 40 चेन भी ले सकते हो। तो काउंट ऑफ 32 हम चेन लेंगे इस तरह से। (32) चेन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ना, जो चेन है इसको इस तरह से हम टर्न करेंगे। टर्न करके जो बैक वाले बम्प वाले साइड पे होता है ना, उस पे आप क्रोशे करेंगे। आप डायरेक्ट चेन पे भी कर सकते हो, बाकी आप बैक साइड भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो बैक वाले साइड पे इस तरह से हम क्रोशे करेंगे। हर स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। बैक ये देख सकते हो आप। अगर आप इसे टर्न करने से ना आपको क्लियरली दिख जाएगा ये। अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट चेन से भी वर्क कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप हर चेन पे, हर स्टिच पे आप इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। टोटल हमारा 32 रहेगा ये भी। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप स्लोली धीरे धीरे ही करें, आराम आराम से। एक भी स्टिच ना छूटे, क्योंकि अगर स्टिच छूट जाएगा तो वो थोड़ा सा गैपिंग दिखेगा उस पे। इस तरह 32 चेन कंप्लीट कर लीजिए आप। ये हमने 32 चेन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम 1 चेन लेंगे, उसके बाद इस तरह से टर्न करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अभी हम ये ऊपर वाले जो चेन है ना, उस पे हम सिंगल क्रोशे फिर से करते जाएंगे इस तरह से। चेन को स्किप ना करें आप, विदाउट स्किप आप हर चेन में सिंगल क्रोशे इस तरह से करते जाएं।
बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कोई भी बिगिनर्स आराम से कर लेगा इस बैग को। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया राउंड। फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस तरह से टर्न करेंगे। फिर से हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे एवरी स्टिच में। इस तरह से विदाउट स्किप किए हम 32 सिंगल क्रोशे करेंगे इसको। उसके बाद फिर टर्न करेंगे। हमें इस तरह से 12 राउंड बनाना होगा, जो टर्न कर करके 12 राउंड हम टर्न करेंगे। ये 12 राउंड के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। अगर आप काउंट करेंगे, जो पट्टी वाला है आपका 6 रहेगा, एक पट्टी में आपका 2 राउंड रहता है, तो इस तरह से हमारा 12 राउंड रहेगा। अगर हम वो पट्टी जो लाइन लाइन दिख रही है ना, उसको अगर काउंट करेंगे तो वो 6 रहेगा। 2 3 4 5 6 रहेगा, तो एक पट्टी में आपका 2 राउंड रहता है। तो ये हमारा 12 राउंड कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर 4 चेन लेना होगा। इस तरह से 4 चेन ले लेंगे हम। थ्री 4 चेन लेने के बाद हम सेम स्टिच में फिर डबल क्रोशे करेंगे। सेम स्टिच में करना होगा, डबल क्रोशे कर लेंगे। उसके बाद 1 चेन, ये कुछ वी शेप का तरह दिखेगा। 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हमको जो ये लाइनिंग दिख रही है ना, जो पट्टी वाली बीच वाली लाइनिंग, उसके स्ट्रेट लाइन में हमें डबल क्रोशे करना होगा। हम एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में हमें डबल क्रोशे करना होगा, और नेक्स्ट चेन हमारा जो पट्टी का लाइन होगा ना, उसका स्ट्रेट रहता है। फिर 1 चेन ले लिया। नेक्स्ट हम फिर वो स्ट्रेट, जो लाइन के स्ट्रेट में हम फिर डबल क्रोशे करना होगा हमें। फिर से 1 चेन, अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे, वन चेन, अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे, वन चेन स्किप, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन लेंगे। उसके बाद जो एंडिंग वाले पार्ट है, एंड वाले, उस पे हम डबल क्रोशे करेंगे। इस पे डबल क्रोशे, फिर 2 चेन यहां पर, अगेन सेम स्टिच में फिर डबल क्रोशे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे, वन चेन। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 चेन स्किप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चेन पे फिर हम डबल क्रोशे करना होगा। 1 चेन स्किप, फिर 1 चेन में डबल क्रोशे, 1 चेन स्किप किया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन ले लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। सेम पैटर्न को यूज करते हुए हम ये लाइन को भी कंप्लीट कर लेना होगा।
ये हमारा एंड पार्ट, इस पे हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 2 चेन, अगेन सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर साइड रहेगा, ये कॉर्नर पे हमें इस तरह से वी शेप बनाना होगा। अगेन 1 चेन, फिर से हमें जो लाइन वाले पट्टी के जो बीच वाले लाइन है ना, उस पे हमको डबल क्रोशे करना होगा। सेम पैटर्न को फॉलो करके इस लाइन को भी आप कंप्लीट कर ले। लास्ट पे हम डबल क्रोशे, 2 चेन, डबल क्रोशे, इस पे हम वी शेप बनाएंगे। फिर से 1 चेन, अगेन फिर 1 चेन स्किप, नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा एंड वाला पार्ट रहेगा, उसको हमने ये जो जहाँ पे वी शेप किया था ना, उस पे आ गए हम। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो वी शेप है उस पे हम यार्न ओवर करके इस तरह से पुल थ्रू करेंगे, फिर यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे एक साथ, फिर इसको क्रोशे करेंगे 2 चेन, फिर सेम वी शेप में यार्न ओवर इस तरह से, फिर यार्न ओवर एक साथ क्रोशे करेंगे 1 चेन। अब हमें जो गैपिंग वाले पार्ट है ना, उस पे डबल क्रोशे करना होगा। 1 चेन, फिर गैपिंग पार्ट पे डबल क्रोशे, फिर यार्न ओवर, फिर गैपिंग पार्ट पे डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे। लास्ट में इसको हम फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 टाइम्स, देन एक साथ क्रोशे करेंगे, फिर सेम वी शेप में 2 टाइम्स होगा हमारा वी शेप में। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये सेकेंड राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 3 राउंड कंप्लीट करना होगा। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये हमारा 3 राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। यहाँ पर हम वी वाले जगह पे सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे 2 टाइम्स, फिर एक साथ क्रोशे 2 चेन, 2 टाइम्स लूप लेंगे 1 and 2, ये उसके बाद एक साथ क्रोशे 1 चेन। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहले हमने जो गैपिंग था, गैपिंग पे हमने क्रोशे किया था डबल क्रोशे। अब हम गैपिंग पे नहीं, जो चेन है ना, चेन के स्ट्रेट ऊपर पे हम डबल क्रोशे करेंगे।
इस तरह से। फिर से 1 चेन, अगेन फिर हम गैपिंग वाले पे नहीं करेंगे, 1 चेन इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, मैं गैपिंग पे नहीं कर रही हूं। जहां मैंने डबल क्रोशे किया था स्ट्रेट उसके ऊपर वाले चेन से मैं डबल क्रोशे कर रही हूं। आप भी इसी तरह से करिए। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद स्ट्रेट आपको ना बढ़ाना है ना घटाना है। आप आराम से इस तरह से क्रोशे करते जाइए। अभी हम सेम पैटर्न को पूरे बैक में हम फॉलो करेंगे। 1 चेन, फिर इस तरह से डबल क्रोशे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अगर आपको बीच में थोड़ा प्रॉब्लम या समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप समझ जाएंगे। अभी आपको ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। आप सेम पैटर्न को फॉलो करके पूरा बैक को आपको कंप्लीट करना होगा। मैं थोड़ा बना के आपको मैं दिखाती हूँ आपको कितना लंबाई हाइट रखना होगा। मैंने कितना हाइट रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी तक इतना बना लिया, इतना कंप्लीट कर लिया। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने कितना रो बनाया मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट बनाया है मैंने, सिर्फ 16 राउंड। आप भी 16 राउंड बना सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप लंबा बना सकते हो। एंड लास्ट में क्लोजिंग में कैसे कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए। इस तरह से यार्न को लेके इस चेन में, हर चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे यार्न लेंगे, फिर चेन में यार्न ओवर करेंगे एंड एक साथ इसको क्रोशे, फिर चेन लेंगे, यार्न ओवर, एक साथ क्रोशे। इस तरह से हम सेम डिजाइन को 2 राउंड करेंगे हम। इस तरह से आप 2 राउंड कर ले इसको। ये 2 राउंड के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा 1 एंड 2 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाएंगे चेन। चेन बनाने के लिए यार्न को मैंने डबल लिया हुआ है, उसके बाद हम 2 टाइम्स चेन बनाएंगे इसमें। 2 चेन, ये 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट चेन पे फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से यार्न हुक को यार्न में चेन में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशे, फिर चेन को टर्न करेंगे एंड फिर
टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे यार्न दिखेगा, उसको इस साइड को फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन फिर आप इसको टर्न करेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना उसको फिर से यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से टर्न करेंगे, इस तरह से हमें टर्न राइट टू लेफ्ट टर्न करना होगा। इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट टर्न, इस तरह से हम सेम पैटर्न को यूज करते हुए हम पूरी चेन को स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने चेन कंप्लीट कर ली। अभी मैं आपको ना इसको नाप के दिखाती हूँ ये कितना लंबा बनाया हुआ है। ये टोटल मेरा लंबाई में 56 इंच बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह मैं अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेके आते रहूँगी। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी क्रोशे।